औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फराह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। 20 रोज़े वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला की बरक़ात समेटते सवाब कमाते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वक्त बहुत कम रह गया है और यहाँ आने का फ़ायदा ये होता है कि इल्म सीखने को मिलता है। और मेरे बहुत शफ़ीक मोहतरम उस्ताद, जिनसे मैं भी सीखती हूँ, देखने वाले भी सीखते हैं, वो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। एक आध दिन वो चले जाते हैं शहर से बाहर, तो हम इल्म का ख़जाना उस तरह समेट नहीं पाते। एक मरतबा फिर आगे हैं सैयद सरफराज शाह साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे हम। और आज हम बात करेंगे फ़ना फ़िश शेख की। हम सुनते हैं फ़ना फ़िज़ ज़ात, फ़ना फ़िल्लाह, फ़ना फ़िश शेख। इसका मतलब क्या होता है, इससे मुराद क्या होती है, इसको पाया कैसे जाता है, या फ़ना कैसे हो सकते हैं, आज का मौजू ये है। इस पर हम सबसे पहले तो शाह साहब से पूछ लेते हैं। शाह साहब, ये फ़ना फ़िश शेख से मुराद क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की दुनिया में जो तालिब इल्म है, वो भी जैसे माशरे में तमाम तरह के लोग हैं, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के तालिब इल्म भी हैं। इल्म के हसूल में कुछ असूल हैं। अगर हम असूलों से हट जाएंगे तो कभी इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त। कोई फ़न सीखना हो, इल्म सीखना हो, उसके लिए उन शराइत की पाबंदी है। जैसे आपने किसी प्रोग्राम में ख़ुद भी कहा था कि बाअदब बानसीब जी, ये पहला करीना है। हम खा कोई फ़न सीख रहे हों या इल्म सीख रहे हों, जब तक इंसान बाअदब नहीं है कहीं पहुंच नहीं पाता। दूसरी शर्त इससे भी ज़्यादा कड़ी है, वो ये है कि इंसान को अपनी अक्ल उठा के एक तरफ रख देना पड़ती है। अच्छा। जो उस्ताद ने कह दिया, बग़ैर अपनी अक्ल अप्लाई किए उस पर मनोअन अमल करेगा बंदा तो आगे बढ़ेगा। इसी को फ़ना फ़िश शेख कहते हैं। दुरुस्त। जब इंसान अपनी अक्ल उठा के एक तरफ रख दे, सही, और अपने उस्ताद की, चाहे वो किसी फ़न का हो या इल्म का उस्ताद, ठीक ठीक, जब तक के आंखें बंद करके उस पर अमल नहीं करेगा, कुछ सीख नहीं पाएगा, रादर कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा। क्या बात। ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे हाथ में एक गिलास है जो पानी से भरा हुआ है। मैं यहाँ देखता हूँ आपके पास पानी की बोतल है, वो स्प्रिंग वाटर है या आला दर्जे का मिनरल वाटर है। अब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस बोतल का पानी अपने गिलास में ले लूँ ताकि मैं इसको पी के सेहतमंद हो जाऊँ। सही। तो उस पानी को हासिल करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि जो पानी मेरे गिलास में पहले से मौजूद है उसको मैं उंडेल दूँ, गिरा दूँ, गिलास को खाली करूँ, फिर वो आला दर्जे का मिनरल वाटर या स्प्रिंग वाटर उस गिलास में आ सकेगा। उसके बगैर नहीं आता है। वाह। तो इंसान अगर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करेगा तो उस्ताद से कुछ नहीं सीख पाता। सही सही। वो इन्हीं भूल भुलैयों में रह जाता है कि उस्ताद ने ये बात, चूँकि इल्म तो होता नहीं नए शागिर्द के पास। जी जी बिल्कुल। अगर मेरे जैसा आदमी आके आपके पास बैठ जाए कि इल्म सीखूं, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप पढ़ी लिखी हैं, तो जब तक कि मैं उसके अंदर ये 5 काफ दूर नहीं कर दूंगा, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह, अच्छा, ज़बरदस्त। ये 5 काफ मैं दूर करूंगा अपने अंदर से, तो कहीं जाके मैं आपसे कुछ सीख सकूंगा।
اب ایک قصہ ہم نے پڑھا، جیسے میں ہمیشہ ایسا کوئی قصہ بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ قصے سچے نہیں ہوتے، یہ تمثیلی ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، جو بزرگوں نے اپنی دانش کی وجہ سے یہ جانا کہ انسان کو نصیحت کی جائے تو انسان بڑی دور بھاگ جاتا ہے، صحیح، لیکن اگر دلچسپ پیرائی میں وہی بات کہانی کی صورت میں کہہ دی جائے صحیح، تو ہر آدمی دلچسپی سے سنتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ تو ایک صاحب کسی صاحب علم کے پاس گئے، ان کی بہت شہرت تھی ان صاحب علم کی، تو ان کے وہاں ڈیرے پر بہت سے شاگرد تھے، تو یہ جا کے وہاں سیکھتے رہے۔ ان سے کوئی 30 سال کے بعد ایک دن ان استاد صاحب نے مسجد نماز کے بعد اعلان کیا کہ آئندہ جمعے کی نماز کے بعد میں اپنی تلوار ان صاحب کو دے دوں گا۔ اچھا، تو سب نے مبارکباد دی کہ کمال ہے، آپ کو مرشد کی تلوار عطا ہو رہی ہے۔ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ جمعہ آ جائے تو ان کو تلوار ملے۔ جمعہ آیا، نماز کے بعد استاد نے سب شاگردوں کو بڑے صحن میں جمع کر لیا اور کہنے لگے کہ بھائیو، آج جمعہ ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی تلوار میں اس شاگرد کو عطا کر دوں گا۔ تو اب وقت آن پہنچا، یہ میں تلوار اپنے شاگرد کو دے رہا ہوں، اور شاگرد سے کہا کہ بھئی یہ جو تلوار تم نے پہلے سے کمر پہ باندھ رکھی ہے اسے کھولو اور زمین پہ ڈال دو، تاکہ اس کی جگہ دوسری تلوار میں اپنی باندھ دوں۔ ان صاحب نے اپنی پہلی تلوار جو بندھی تھی کمر سے کھولی اور اپنی بیگم کو پکڑا دی کہ اس کو سنبھالو۔ تو خود چل کے گئے اپنے استاد کے پاس، تو استاد نے انکار کر دیا تلوار دینے سے۔ اچھا، میں نے کہا نہیں، ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں میں اپنی تلوار دے سکوں، ابھی تمہیں اور 10-15 سال کی محنت درکار ہے۔ تو سب بڑے حیران ہوئے کہ ہوا کیا، اس نے قصور کیا کیا؟ تو اگلے دن استاد سے پوچھا کہ حضور، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں تلوار عطا کریں گے، ان سے کہاں غلطی ہوئی جو آپ نے ارادہ بدلا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنی تلوار جو کمر میں بندھی ہے وہ کھولو اور زمین پہ ڈال دو۔ انہوں نے وہ تلوار زمین پر ڈالنے کی بجائے اپنی بیگم صاحبہ کو پکڑائی کہ یہ تم سنبھالو۔ تو جو آدمی استاد کے حکم میں اپنی عقل استعمال کرتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوا کہ اس کو میں اپنی تلوار دے دوں۔ واہ واہ واہ، بہترین علم کی باتیں ہوتی ہیں شاہ صاحب، تو پھر آپ سے ملنے کے لیے سب لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ آئیں اور کچھ نہ کچھ پوچھتے رہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو محسوس کیسا ہوتا ہے؟ ذرا اس سے موضوع سے ہٹ کے میں نے سوال کر لیا۔ میں فارمل جواب دوں یا سچ بول دوں؟ سچ، آپ تو سچ ہی بولتے ہیں، فارمل کی کیا بات۔ شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ اتنا حسن ظن رکھتے ہیں میرے بارے میں، ان کو یہ نہیں معلوم اصل میں کیا ہوں۔ تو وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ان کا حسن ظن پورا کر دے، مجھے ویسے ہی بنا دے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ سے ہم ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں شاہ صاحب۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ ایک سوال میرے پاس یہ بھی ہے کہ فقر کے حصول میں فنا کی اہمیت کیا ہے؟ وہ تو آپ نے کچھ بتا بھی دی، اس کے درجات بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگ کہ کتنے درجے ہوتے ہیں فنا کے؟ نہیں، فنا فی شیخ ہے جی، فنا فی شیخ ایک ہی درجہ ہے، ٹھیک ہے، فنا فی شیخ کا۔ اس سے آگے کی چیز ہے فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درجات نہیں ہیں، صحیح، یہ فنا کے مقام ہے۔ ٹھیک، تو جو شخص فنا فی شیخ ہو گیا اور شیخ کی بتائی ہوئی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہا، بشرطے کہ شیخ کامل ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم اکثر وہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ صحیح، تو جب ہم دھوکہ کھا کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دکانداری ہو، صحیح، درست، تو پھر کچھ ملتا نہیں، آدمی عمر گواتا ہے اپنی۔ واہ، تو اگر
آپ کے استاد کامل ہیں تو آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت وہ اس انداز کی کریں گے کہ آپ سنت پر 100% عمل کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے اگلا مقام آ جائے گا فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں پھر انسان اپنی ہر چیز نکال کر باہر پھینک دیتا ہے اور صرف سنت اور سیرت کی پیروی کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوتا ہے, اسی نشے میں رہتا ہے ہر وقت. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو در رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان پھر رب کی دہلیز تک جا پہنچتا ہے اور اس مقام کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں. بالکل. تو یہ 3 ہی مقام ہیں, درجات نہیں ہیں اس میں, مقامات ان کو ہم کہیں گے. شاہ صاحب بریک پہ جب گئے تھے تو آپ کی گفتگو سے مجھے شاہ شمس تبریز اور حضرت رومی یاد آ گئے, تو وہ قصہ کچھ میرے مبہم سا دماغ میں تھا اور فنا فی الشیخ کی ایک اعلیٰ مثال ملتی ہے ان دونوں حضرات سے ہمیں. اس میں شک نہیں کہ مولانا روم بہت بڑے عالم تھے. اپنے شیخ سے ملنے سے پہلے کہ دنیا کے بڑے بڑے مشہور علماء مولانا روم سے تعلیم لینے کونیا جاتے تھے. کونیا شہر ہے ترکی میں جہاں مولانا روم کی رہائش بھی تھی. اچھا. اب آرام بھی وہیں فرما رہے ہیں. وہاں پر جب ملاقات ہوئی جناب شاہ شمس تبریز صاحب سے تو جناب مولانا روم شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی محبت میں کچھ اس طرح ڈوبے کہ پھر سوائے انہیں شاہ شمس تبریز صاحب کی اور کوئی یاد نہیں رہ گیا. یہ واقعی ایک بڑی اچھی گلیئرنگ ایگزامپل ہے کہ اپنے شیخ کی محبت میں کس طرح انسان ڈوب جاتا ہے. جی. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہا جاتا رہا, استاد نے جو کہہ دیا وہ کر لیا اور استاد نے جس سے منع کیا اس سے رک گئے. تصور شیخ کے بارے میں بتائیے گا. بہت سے ابہام ہوتے ہیں ذہن میں, پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ جو ہمارے استاد ہیں یہ جو تعلیم دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جو دکانداری کی بات کی وہ سلسلہ بھی بڑا چل نکلا ہے. کیسے سمجھ آئے کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں جنہیں شیخ بنا لیا وہ صحیح تعلیم دے رہے ہیں؟ مسلمان کے پاس ایک بہت سادہ سی کسوٹی موجود ہے. جیسے ہم سونے کو کسوٹی پر پرکھ کے جانتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے, اسی طرح مسلمان کے پاس ایک کسوٹی ہے کہ جو تعلیم اس کو دی جا رہی ہے اگر وہ کتاب کے مطابق ہے, قرآن پاک کے مطابق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا صحابہ کی سنت کے مطابق ہے تو درست ہے. اور جو چیز اس سے ٹکراؤ رکھتی ہے وہ درست نہیں ہے, اس کو ڈراپ کر دینا چاہیے. زبردست زبردست. یہ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی ٹپ بتائی ہے آپ کو اور اس سے آپ جانچ سکتے ہیں کہ جس کو آپ شیخ کا درجہ دینے جا رہے ہیں وہ واقعی میں شیخ ہے یا انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے. ابھی بہت سے لوگوں میں لگن ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کر سکیں, ہم سیکھ سکیں, بھٹکتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو عموماً کہا جاتا ہے کہ جب تمہاری لگن مزید سچی ہو جائے گی تمہیں خود بخود استاد مل جائے گا, شیخ مل جائے گا. اس کی کیا حقیقت ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس انسان کو کسی چیز کی لگن ہے تو وہ ہر جگہ جا کے دروازہ نوک کرتا ہے کہ شاید اس جگہ سے مجھے یہ چیز مل جائے. تو جو انسان اتنی ایفرٹ کرتا ہے رب تعالیٰ کسی کی محنت ضائع تو ہونے نہیں دیتا, محنت کا اجر ضرور دیتا ہے, اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا. تو کہیں نہ کہیں ایک صحیح آدمی انہیں مل جاتا ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر میں کسی جگہ گیا ان سے جا کے ملا تو ایک آدھ بات مجھے پسند آئی, میں امپریس ہو گیا اور میں نے وہاں بیعت کر لی. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں,
मैं तो यहाँ मुतमईन नहीं हो रहा। सही। अब मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बैत कर चुका हूँ, तो फंस जाता हूँ। हम जल्दी ना करें। ठीक। जहाँ हमारा दिल जम जाए वहाँ हम 4-6 महीने कसरत से जाएं और चीज़ों को गहरी नज़र से देखें। फिर अगर ये पाएं कि वो जगह सही है तो फिर वहाँ बैत कर लें, फिर वहाँ रह जाएं। अच्छा, बैत कर ले। बैत करने की यानी जल्दी ना करें। ठीक है। अब आपने बताया फनाफिस शेख के बारे में, हमने अपने देखने वाले लोगों को बताया, मैंने इल्म हासिल किया कि किस तरह से उस्ताद के सामने आपने ना नहीं करनी, उसके हुक्म को मानना है। फना फिल्ला तक पहुंचना कितना मुश्किल है और कौन लोग पहुंच सकते हैं? शुरू में दिक्कत ज़रूर आती है इंसान को, कि इंसान को अपने नफ्स के ख़िलाफ़ चलना पड़ता है, इंसान को अपनी अक्ल के ख़िलाफ़ चलना पड़ता है। इंसान के पास पहले से जो तालीम मौजूद है, तरबियत मौजूद है, उसके बरक्स बहुत से काम करने पड़ जाएंगे, तो वो दिक्कत आएगी शुरू में। लेकिन जब एक बार इंसान तहैया करके इस पर चल पड़े, कुछ अरसे के बाद फिर यही चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर ऑटोमेटिकली ये होती चली जाती है। सीधा रास्ता वैसे ही ज़रा मुश्किल होता है, उसमें रुकावटें ज़्यादा आती। एक सवाल आया है देखने वालों की जानिब से कि बाज़ औक़ात इंसान कोशिश ये करता है कि फ़ना फिल्ला तक पहुँच जाए, उस दर्जे को हासिल कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि फ़ना फिश शैतान तक जा पहुँचता है। ये क्या है, क्या हिकमत है? ये दो हकीकतें हैं। एक तो बहुत बड़ी हकीकत है जिससे किसी को इनकार हो नहीं सकता, वो है रहमान। दूसरा है शैतान। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इंसान अगर इस रास्ते पर चल रहा है जो स्ट्रिक्टली कुरान, हदीस, सुन्नत और सहाबा की ज़िंदगी के मुताबिक है जी, तो फिर कोई एहतमाल नहीं रहता कि वो रब की दोस्ती हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जो बहुत आती हैं, बेशक बेशक, तो अपनी अक्ल के पीछे लग गया और वो डिस्ट्रैक्शन जो बज़ाहिर बड़ी ग्लिटरिंग है, सही, उसको फॉलो कर लिया तो फिर भटक जाएगा। ये जो इंसानी अक्ल है और शैतान, ये बड़े स्वांग भर के सामने आता है, जी जी, बड़ी चीज़ें दिखाता है जिससे इंसान धोखा खाता है कि यही सीधा रास्ता है, इसी रास्ते पर चलना चाहिए, बिलाखिर भटकता है। तो जो उस्ताद है वो इसी वक्त काम आता है, क्योंकि उस्ताद आपकी जगह मेहनत तो करेगा नहीं, मेहनत तो खुद आपको करनी है, जी, लेकिन वो आपको ऑब्ज़र्व करता रहता है और जहाँ आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं वो आपको वार्न करता है कि आपका कदम गलत उठने लगा है, वॉच इट। तो इंसान सीधे रास्ते पे चला जाता है। इसलिए उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। बेशक बेशक बेशक। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मुझे इस ज़मीन पर उस्ताद बनाकर भेजा गया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब हम खुद से इल्म ढूंढने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाते, अक्ल का वही है कि इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो भटका भी देती है, तो उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं, हमें देखने में कोई उस्ताद बहुत भला लगेगा, हम चाहेंगे इनके पास जाएं, इल्म हासिल करें, फिर और भी बहुत से असातिज़ा होंगे, लेकिन कुछ वक्त में हम देखेंगे वो कहेंगे अच्छा ये सीखना है तो ऐसा कर दो जिसमें उनका ज़ाती फ़ायदा है, यहाँ तक पहुँचना है तो ऐसा कर दो, जिसमें दुनियावी चीज़ें बहुत सारी शामिल हो जाएंगी, दुनियावी डिमांड्स वो करने लगेंगे। ऐसे असातिज़ा क्या सही में उस्ताद का दर्जा रखते हैं या वही बात है कि दुकानदारी है? देखिए, जो वाकई उस्ताद है वो अपनी ज़ात को एक तरफ कर चुका, तभी तो उसने कुछ सीखा और उस्ताद के मकाम तक आया। अपनी ज़ात तो रहती नहीं इंसान की,
वहाँ इंसान अपना फ़ायदा भी नहीं देखता, बल्कि अक्सर औक़ात होता है कि जो उस्ताद होता है वो पता भी नहीं चलने देता शागिर्द को कि शागिर्द के लिए कितनी मुश्किल को फेस कर रहा है या कितनी कुर्बानी कर रहा है। वाह वाह वाह, खामोशी से कुर्बानी करता चला जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो जो वाकई उस्ताद है वहाँ ज़ात नहीं आती है, दिखावा बिल्कुल नहीं होता, ज़ात है ही नहीं। अच्छा, अब जब हम इल्म के रास्ते में होते हैं शाह साहब, तो बाज़ लोग ये जिक्र करते हैं कि कुछ इशारे मिलने लगे उनको, दुनियावी इशारे भी, किसी शख्स से मिले, कुछ बात कह दी, कुछ ख्वाबों की सूरत में, कुछ लोगों की हकीकत सामने आ जाना कि इतने अरसे से ये थे और हम सोचने पर मजबूर हो गए, एकदम ये बदल गया। क्या ये उस्ताद की करामात हैं, जो इल्म सीख रहे हैं उसके बदौलत ये हो रहा है? ये तरबियत का कमाल है कि जब हम अपने उस्ताद के पास जाके बड़े सिंसियरली बैठते हैं और प्री फिक्स्ड नोशंस नहीं हैं हमारे, ओपन माइंड के साथ जाके बैठे हैं, तो फिर जब तरबियत शुरू होती है तो बड़ी तेज़ी से तब्दीली आती है, जिसको देखने वाले बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि तब्दील हो गया बड़ी तेज़ी से। वो एक निशानी है इस बात की कि इंसान की तरबियत हो रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी अगर ऐसी तब्दीली आ रही हो तो उस पर चौंके नहीं, घबराए नहीं, आप सीधे रास्ते पर हैं, इल्म के रास्ते पर। हमने ख्वाबों की बात की थी, शायद पिछली नशिस्त थी या उससे पिछली नशिस्त थी। कुछ लोगों को ख्वाबों में कुछ लोग मिलते हैं, वो आके कुछ इल्म की बात करते हैं, बाज़ औक़ात वो कहते हैं चेहरा वाज़े भी नहीं है, कोई लिबास है या ऐसे लगता है ह्योला है। शाह साहब वो फरमाइएगा, वो कैफियत क्या है, या वो तसव्वुर है, ख़याल है, क्या है वो? आम आदमी उसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये मेरा ख्याल था, शैतान था, या वाकई ही कोई इशारा था जिसको हम कहते हैं आलमे रोया। जी 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 जी, आलमे रोया की सूरत में एक कोई इशारा आया है सामने। तो ख्वाब के बारे में इसलिए कहा जाता है कि अपना ख्वाब आप सिर्फ उस आदमी को सुनाइए जिसके बारे में आपको ये यकीन हो कि ये इल्म ताबीर रखता है। बेशक। आम आदमी को हम सुना देंगे, वो उल्टी सीधी ताबीर बताएगा, उससे हमारा ख्वाब ज़ाया हो जाएगा। तो ख्वाब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इंसान को सुनाना चाहिए जो इल्म ताबीर रखता हो। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल बताया जा रहा है जो पूछना चाह रहे हैं कोई देखने वाले साहब के, मुरीद और शेख का जो ताल्लुक़ है उसमें एक नुक्ते पर इत्तफाक ज़रूरी है क्या, और अगर मुरीद की तरफ से कोई इख्तलाफ आ जाए तो उस सूरत में फिर क्या होता है? देखिए, मैंने अब ये एक अर्ज़ की थी कि मुर्शिद की या उस्ताद की कहीं भी बात में ना हम अपनी अक़ल को दखल दे सकते हैं, सही, ना अपनी मर्ज़ी को, ना अपनी ख्वाहिश को। ठीक, ये तीनों चीज़ें हैं। वो जो मैंने आपसे कहा कि 5 काफ हैं, जी जी जी, वो पांचों के पांचों काफ जन्म ही लेते हैं इंसानी अक़ल से, इंसानी ख्वाहिश से, या इंसान के अपने पहले से हासिल किए हुए इल्म से। तो जब तक आपने अपना बर्तन खाली नहीं किया, उसमें नई चीज़ कहाँ से डाली जाएगी? बेशक। और अगर वो आधा भरा है और आपने आधी और चीज़ नई डाल के उसको मिक्स कर लिया, तो ना पुरानी का जायका रहा ना नई का जायका रहा, तो दोनों ही बेकार हो गई। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। हम देखते हैं अभी लोग इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं या अपने आप के बारे में कह देते हैं या लोग उनके बारे में कह देते हैं, ये दरवेश है, ये मलंग है, ये अल्लाह लोग है, ये साईं है। ये कौन लोग होते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं कि दुनिया से बिल्कुल ही फ़िक्र से आज़ाद हो चुके होते हैं? सच ये है कि दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद कोई भी नहीं होता, कभी नहीं होता, मासवाए उसके जो होशो हवास खो बैठा है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक फ़िक्र है और एक है परेशानी। सही। मुसलमान मामलात की फ़िक्र करता है। यहाँ फ़िक्र जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ठीक, वो बमायनी
कोशिश और तरद्दुद के है। ठीक ठीक। कि वो फिक्र करता है लेकिन परेशान नहीं होता ठीक। कि वो अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ है। ये बात सही, सही। जब इंसान ने अपना आप, अपने मामलात, अपनी औलाद, अपने ज़रूरतें सब अल्लाह के कदमों में ढेर की हैं कि ये पढ़ा हूँ मैं और ये मेरी ज़रूरियात हैं, ये मेरे मामलात हैं, अब तू जान तेरा काम जाने। तो फिर अगर इंसान अपने मामलात पे परेशान होगा तो वो बददियानती हो जाएगी। सही। फिर वो डिसऑनेस्टी है, फिर वी आर नॉट बीइंग सिंसियर टू अल्लाह। ये सिंसियरिटी के खिलाफ है ये बात। बेशक बेशक। हाँ, फिक्र करनी चाहिए, ये मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सही सही। कि वो अपने मामलात की फ़िक्र करे, क्योंकि जब उस पर गौर करेगा तो ही वो रास्ते निकालेगा, तो ही तदबीर सामने आएगी। वाह वाह। तो तदबीर से किए हुए काम में कभी नाकामी नहीं होती, मासवा इसके कि इंसान के अपने मफाद के ख़िलाफ़ ना हो। बेशक। एक सवाल आपके लिए आया है कि शेख जो होता है या मुरीदैन की तादाद तो ज़्यादा होती है, शेख एक होता है, तो कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है किसी के साथ ज़रा ज़्यादा शफ़क़त से पेश आ रहे हैं, ज़्यादा मोहब्बत है, कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स जैसे कह दें, ऐसा है, तो ये क्या मामला है? उस्ताद के लिए सभी एक बराबर होती हैं। हाँ, रवैये में फ़र्क आता है, वो इंसानी जिबिल्लत में है ये बात। अगर 10 शागिर्द हैं किसी उस्ताद के, उनमें से एक बहुत बाअदब है, बहुत वेल मैनर्ड है, वेल एटिकेटेड है और सीखने का शौक़ रखता है और आंखें बंद करके उस्ताद की बात पर अमल करता है। सही। तो ये कुदरती अमर है कि ये शागिर्द उस्ताद को अजीज हो जाएगा। वाह वाह वाह। और वो गुर की बातें उसे बताने लगेगा। क्या बात है। ये एक फितरी अमल है, इंसानी जिबिल्लत में है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। कि जो ज़्यादा सही कर रहा है, जो ज़्यादा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उस्ताद के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत है। एक और चीज़ पूछना चाह रहे हैं देखने वाले कि क्या एक तो होता है कि आप स्टूडेंट को बता रहे हैं, उसके सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्या रूहानी तौर पर भी ऐसा शागिर्द जो बहुत फर्मा बरदार है, जो सीखने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा है, रूहानी तौर पर भी उसको कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं उस्ताद? यही हम गलती खाते हैं। इल्म और रूहानियत जी दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। इल्म के नतीजे में रूह डेवलप होती है और रूहानियत मामलात रूह के जो हैं उनका नाम है। ठीक। रूहानियत ऐसा सच कोई और चीज़ नहीं है, इल्म से हट के कुछ नहीं है। ठीक। जब किसी इंसान के अंदर इल्म बढ़ता है, उसकी तरबियत होती है, तो उसके आदात व अतवार, उसके अफ़ाल, ये सब के सब पसंदीदा होते चले जाते हैं, तो यो उसको रूहानियत हासिल होती है। ज़बरदस्त।